Today we are going to study Science and Technology Part 2. But before that, do subscribe my channel and click the bell icon for notification. Chapter 1, Heredity and Evolution. Heredity and hereditary changes. हेरिडिटी मतलब क्या? जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स के थ्रू बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, उसे हेरिडिटी कहते हैं। जॉन ग्रीगर मेंडल ने अराउंड 1886 बहुत समय के लिए हेरिडिटी पे रिसर्च किया ताकि वो एक कंक्लूजन बना सकें, और क्योंकि वो पहले इंसान थे जिन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स का स्टडी किया, इसलिए उन्हें पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। इन 1901, the reasons behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Vries। इस दौरान ही 1902 में वॉल्टर एंड सूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि ग्रास हॉपर के सेल्स में पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते, जो उस समय किसी और को पता नहीं था। इसलिए बहुत सारा रिसर्च हुआ ताकि जेनेटिक मटेरियल का नेचर पता चले, एंड ये प्रूव हुआ कि जीन्स क्रोमोसोम्स के थ्रू कैरी किए जाते हैं। इसलिए 1944 में ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैककार्डी एंड कोलिन मैकलियोड ने प्रूव किया कि एक्सेप्ट वायरस सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। फिर 1961 में द फ्रेंच जेनेटिस्ट फ्रांकोइस जैकोब एंड जैक मोनॉड ने एक मॉडल प्रपोज किया जो बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट हुए डीएनए के थ्रू हमें प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस एक्सप्लेन करता था। दिस मॉडल हेल्प्ड टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए, thereby the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering. The science of heredity is useful for diagnosis, treatment, and prevention of hereditary disorders, production of hybrid varieties of animals and plants, and in industrial processes in which microbes are used. Transcription, translation and translocation. First we are going to study about transcription with the help of RNA. Genes जो DNA के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो सेल फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एंड देयरबाय बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग कंट्रोल करते हैं। डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एंड बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार एप्रोप्रिएट प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है। ये प्रोटीन सिंथेसाइज होता है थ्रू आरएनए बाय डीएनए। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉग्मा। डीएनए पे प्रेजेंट हुए न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस के अनुसार एमआरएनए प्रोड्यूस होता है। हमें पता है कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, तो उन 2 स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड इस प्रोसेस में यूज होता है। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए का एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एमआरएनए में प्रोड्यूस होता है, जो सिंथेसिस में हेल्प करता है। थायमिन जो डीएनए में प्रेजेंट होता है, उसके जगह आरएनए में यूरासिल
प्रेजेंट होता है और आरएनए सिंथेसिस की ये एंटायर प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब जो न्यूक्लियस में एमआरएनए फॉर्म हुआ था वो साइटोप्लाज्म में आता है। वो अपने साथ डीएनए के थ्रू कोडेड मैसेज लाता है। इस मैसेज में कोड्स होते हैं जो अमाइनो एसिड्स फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ईच अमाइनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, इसलिए उसे ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codon for 20 amino acids. For this work, he has been awarded the Nobel Prize in 1968 along with 2 other scientists. Now, each mRNA is made up of thousands of triplet codons. mRNA पे जो मैसेज होता है वो tRNA के थ्रू अमाइनो एसिड्स को सप्लाई किया जाता है और इसके लिए tRNA के पास एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो mRNA पे प्रेजेंट हुए कोडॉन्स का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाते हैं और this is called is translation. अब जो tRNA के थ्रू अमाइनो एसिड फॉर्म हुए वो बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ rRNA. इस एंटायर प्रोसेस के दौरान राइबोसोम्स मूव करते रहते हैं mRNA के एक एंड से दूसरे एंड पर by the distance of 1 triplet codon. This is called as translocation. अब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन के थ्रू एक चेन फॉर्म हुई। ऐसे बहुत सारे चेन्स साथ में आके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं एंड ये प्रोटीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में के वेरियस फंक्शंस एंड अपीयरेंस कंट्रोल करते हैं। हमें पता है कि सिर्फ जीन्स में जेनेटिक मटेरियल होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे जैसा एक नया इंडिविजुअल सिर्फ जीन्स की मदद से बना सकता है। कुछ जीन्स बिना किसी चेंज के नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट किए जाते हैं, जिस वजह से पेरेंट्स के जैसे कुछ कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में देखे जाते हैं। पर कभी कभार कुछ सडन चेंजेस आते जीन में। ये होता है क्योंकि जीन में का कोई न्यूक्लियोटाइड अपनी पोजीशन चेंज करता है, जिसके वजह से माइनर चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस जो होते हैं वो कुछ और नहीं बट म्यूटेशन है। कुछ म्यूटेशंस माइनर होते हैं पर कुछ कंसिडरेबल होते हैं। एग्जाम्पल, म्यूटेशन may cause the genetic disorder like sickle cell anemia. This entire process is an everlasting process and it is one of the proof of Darwin's theory of natural selection. This is the end of this topic. Do like and share the video. Thank you.